ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस वाले लेवल पे होते हैं। इस बार ये वाला नंबर 167 था क्वालिफाइंग मार्क्स। इन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पढ़ी पर उसको अप्लाई नहीं किया एमसीक्यू प्रैक्टिस में, तो वो लेवल क्वालिफाइंग वाला होता है करीब 167 नंबर वाला। तो 0 to 167 वाला ये लेवल है। बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, एग्जाम लिखने चले गए, पढ़ाई की, क्लास में बैठे, नोट्स लिए, घर पे आके रिवाइज किए पर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया। इसके बाद लेवल 1 इंप्रूव होता है जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। वेरी गुड। तो अब आप 500 प्लस लेवल पे पहुंच जाएंगे, 25 प्लस मॉक टेस्ट दिखेंगे, फर्दर लेवल इंप्रूव होता है क्योंकि यहां से आपको पता चलता है आपके वीक एरियाज क्या है, आपकी स्पीड बनती है, आपका स्टैमिना बिल्डअप होता है। बट असली जो गेम है वो ये होता है कि आपने इसके बाद जो वीक एरिया पता चले उनके ऊपर मेहनत की। तो ये जो दो पार्ट है, दिस इज व्हाट विल टेक यू टू द कट ऑफ रेंज। कोई भी बिना टेस्ट दिए कट ऑफ रेंज में नहीं पहुंच सकता क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। आपको जब तक पता ना चले कि आपके वीक एरियाज क्या है तब तक आप एक फोकस मैनर में तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। और आपको पता है कि किस टाइप के कट ऑफ जा रहे हैं। ये वाली प्रेपरेशन एक जगह पे बैठ के 3 घंटे 20 मिनट एग्जाम लिखना कितना ज्यादा जरूरी है। सो नीट 2025 में करीब 325 दिन बचे हुए हैं पर हमारे टेस्ट इसी हफ्ते से चालू हो रहे हैं। मैं क्लासरूम टेस्टिंग की बात कर रहा हूं। इस क्लासरूम टेस्ट के लिए एक प्रेपरेटरी टेस्ट 9 जून को अपलोड किया गया था, उसी सिलेबस का। ऑब्वियसली एक डिफरेंट टेस्ट कल होगा। सैटरडे, संडे और मंडे के बीच में 2 दिन के अंदर हर एक सेंटर पे आपके पास टाइम अवेलेबल होगा। किस टाइम पे होगा हर एक सेंटर पे, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके देख सकते हैं। क्विकली मैं आपको बता देता हूं। 150 सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया जहां पे इस हफ्ते से हम लोग टेस्टिंग चालू कर रहे हैं। ठीक है, क्यों क्लासरूम टेस्टिंग? तो पहला तो सवाल यह है, 150 सेंटर्स, व्हाई आर दे नीडेड? क्यों हम क्लासरूम टेस्टिंग कर रहे हैं? मेरे पास हर बार पिछले साल तक एग्जाम के बाद फोन आता था पेरेंट्स का, बोलते थे सर आपके एग्जाम के अंदर 650-700 नंबर आ रहे थे, नीट एग्जाम में 200 नंबर आए। और मैं उनसे कहता था कि आप बच्चे के सामने बैठते थे जब वो पेपर लगता था कि नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, इतना टाइम नहीं मिलता। तो हम लोगों ने कहा कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, घर पे बैठ के चीटिंग करने का मन करता है क्योंकि आसपास से बहुत प्रेशर होता है कि परफॉर्मेंस अच्छा दिखाओ। एग्जाम की सैंक्टिटी मेंटेन करना, हालांकि एनटीए वाले ये चीज़ सुन रहे होंगे तो कहेंगे अच्छा सैंक्टिटी ये भी कोई चीज़ होती है, बट एनीवेज एग्जाम की सैंक्टिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए एक फिजिकल स्पेस होना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने पिछले साल से क्लासरूम टेस्ट सीरीज चालू की, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। इस बार हम लोगों ने जल्दी टेस्टिंग चालू कर दी है क्योंकि अभी से आपको आदत डालनी है कि डर लगना बंद हो जाए, एक जगह पे जाके बैठ के एग्जाम लिखने की आदत पड़ जाए। एनीवेज जो सिलेबस है ड्रॉपर्स ने एक बार किया हुआ है और जो 11 से 12th में आए हैं उन लोगों ने भी किया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं दे सकते हैं। डर जरूर लगेगा कि नहीं मैं और अच्छा रेडी हो सकता था और अच्छा प्रिपेयर हो सकता था, पर आप दिमाग में अपने डाल लेंगे कि टेस्ट है, असली एग्जाम नहीं है, तो सब सही हो जाएगा। तो पहली चीज़ ये हो गई कि इस टेस्ट की, इस क्लासरूम टेस्ट सीरीज की ज़रूरत क्या है, इतना जल्दी क्यों? तो मैं आपको एक चीज़ ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि इन सब जगहों पे सेंटर में एक बार क्विकली आपको काउंट करा देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में, आसाम में गुवाहाटी में 4 सेंटर है, फिर होजाई, नलबाड़ी, तेजपुर, नौगांव, डिब्रूगढ़, गोलपाड़ा। बिहार के अंदर पटना के अंदर 2 सेंटर है, एक बोरिंग रोड है कंकड़ बाग में, दानापुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मोतिहारी, गया, बेगूसराय, बेतिया। इमेजिन करिए। छत्तीसगढ़ में भिलाई और रायपुर में, त्रिपुरा में अगरतला में 3 सेंटर है, धलाई और नॉर्थ त्रिपुरा में है, दिल्ली में जनकपुरी, प्रीत विहार, ओखला, रोहिणी, लाजपत नगर, मॉडल टाउन, गुजरात में अहमदाबाद, यहाँ पे हमें 2-3 सेंटर ऐड करना है। हरियाणा में काफ़ी सेंटर हैं, अंबाला, गुड़गांव, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक में 2 सेंटर हैं, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, करनाल। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में 2 सेंटर हैं। अभी हमारे पास कश्मीर वैली में सेंटर नहीं है, श्रीनगर में, अनंतनाग में, बारामूला में, इन सब जगहों पे सेंटर नहीं है। गोवा में नावलिम में 1 सेंटर है, महाराष्ट्र में काफ़ी सेंटर है, पुणे में 8 सेंटर है। मुंबई के अंदर हमारे 6 सेंटर्स हैं। मुंबई में कौन कौन से सेंटर है? चेंबूर, घाटकोपर, ये पिछले साल भी थे, इस बार हमने दादर, वसई, विरार और अंधेरी में ऐड किया है, तो 6 सेंटर मुंबई में हो गए। उसके अलावा थाने के अंदर 1 सेंटर है, आपको थाने में सेंटर दिखाई देगा, थाने में 1 सेंटर है और एक नवी मुंबई में सेंटर है। ठीक है, इसके अलावा नांदेड़, भुसावल, संभाजी नगर में 2 सेंटर, कोल्हापुर में 2 सेंटर, सतारा, सांगली, सोलापुर, नासिक, गोंदिया, नागपुर में भी अब 2 सेंटर है, चंद्रपुर, कराड़, अकोला,
फिर भुवनेश्वर में भुवनेश्वर, बालासोर, कटकपुरी, गुड। पंजाब चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, मोहाली। राजस्थान में कोटा, जयपुर, जोधपुर। उत्तर प्रदेश में काफ़ी सेंटर, 4 लखनऊ में है। उसके बाद सबके पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कौन सा सेंटर है, किन डेज पे टेस्ट होगा। एक मेन डे होता है और एक रिजर्व डे होता है। रिजर्व डे रखने का आइडिया यह है कि आपने कोई और टेस्टिंग ज्वाइन की हुई है या आपके कोचिंग में टेस्ट होते हैं, तो उस वजह से आपका टेस्ट मिस ना हो, आप एक दूसरे दिन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो लखनऊ में 4 सेंटर है, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, नोएडा, आजमगढ़, बदायूं, सुल्तानपुर, प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़। वाओ, है ना। झारखंड में रांची, पलामू, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग। कर्नाटका में बेंगलोर, मैसूरू, हम बेलगाम ऐड करने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर और अब ग्वालियर भी है। यहाँ पे ग्वालियर लिखा हुआ नहीं है, बट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ग्वालियर भी। फिर उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार में 2, तमिलनाडु में चेन्नई। वेस्ट बंगाल में काफ़ी सेंटर हैं, 2 कोलकाता में, कल हमने हावड़ा भी ऐड किया है। खड़गपुर, ईस्ट बर्धमान, बांकुड़ा, सिलीगुड़ी, आसनसोल, दुर्गापुर, बीरभूम, मालदा। 150 सेंटर्स है गाइस इन ऑल दी सिटीज़। कुछ सिटीज़ में काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, कुछ में एक सेंटर है क्योंकि सिटी कंपैरेटिवली छोटा है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई। हम क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि आप इन सेंटर्स पे जाके टेस्ट देखेंगे तो चीटिंग करने का स्कोप हमने 0 कर दिया। इन वाले टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे मेरा जो KG 1000 का ग्रुप था, KG 1000 कपिल गुप्ता KG मेरे नाम से, जो मैंने 1000 का ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर मेरा टारगेट है कि मैं स्टूडेंट्स को पर्सनली मेंटर करूंगा और टारगेट होगा कि ये सारे 1000 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएं। तो मैं उसके ऊपर एंट्री इन क्लासरूम टेस्ट सीरीज के स्कोर के बेसिस पे करूंगा, क्योंकि ये वाला डेटा मेरे कंट्रोल में है। यहाँ पे हमारे सामने हमारे पार्टनर सेंटर पे आप जाके टेस्ट लिख रहे हैं, तो इस वाले डेटा के बेसिस पे हम लोग इसमें एंट्री देंगे। तो ये एक और चीज़ है जो मैंने स्टार्ट किया था पर बीच में रोक दिया था, क्योंकि मुझे कुछ बिहेवियर दिखाई दे रहा था जो ठीक नहीं है। पर क्लासरूम टेस्ट सीरीज अब स्टार्ट हो रही है तो उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, इस वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। समझिए जरा, एक ही रीज़न है वाई सो अर्ली। ये मैंने पहले वीडियो भी बनाया था, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि भाई फर्क नहीं पड़ता, परफेक्टली रेडी नहीं हो, कभी भी परफेक्टली रेडी नहीं हो गया, आके टेस्ट दे दो। तो देखो क्या है, जो टेस्ट 16 जून को है उसी सिलेबस का टेस्ट 13 अक्टूबर को भी है, जो 14 जुलाई को है उसी सिलेबस का 10 नवंबर को भी है, जो 11 अगस्त को है उसी सिलेबस का 8 दिसंबर को भी है, और जो 8 सितंबर का है उसी सिलेबस का 5 जनवरी को भी है। ठीक है, पर आइडिया ये है कि हम आपसे कह रहे हैं कि अभी जाके टेस्ट लिखना चालू करो। क्लासरूम के अंदर सुपरविजन में, इन्विजिलेशन में, एक जगह पे बैठ के स्टैमिना का इश्यू होता है। 3 घंटे 20 मिनट एक जगह पे फोकस्ड बैठना आसान नहीं है। जो अभी से टेस्ट लिख रहे हैं उनको 4 एक्स्ट्रा मौके मिल रहे हैं उस वाली चीज की आदत डालने की। तो हमारी टेस्टिंग सारी कैसे है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक टेस्ट है। जो जून का टेस्ट है क्लासरूम टेस्ट, वो कल है। कल, परसों और मंडे के बीच में हर एक सेंटर में 2 दिन टेस्ट होगा। ठीक है, एक मेन डे, एक रिजर्व डे है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 जनवरी तक हर महीने में 2 टेस्ट है, और 15 जनवरी के बाद हर हफ्ते 1 टेस्ट है। टोटल मिला के ये सारे टेस्ट 27 टेस्ट हैं, और ये वाले टेस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाले टेस्ट हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, इतना सारा सिलेबस आपके किसी भी कोचिंग में जहां पे आप जा रहे हैं नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। ये स्केड्यूल मैंने डिजाइन किया है, पर इसका पर्पस सिर्फ इतना सा था कि क्या फर्क पड़ता है। आपने पढ़ा है एक बार, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, जाके पेपर लिखो, एंड यू विल फाइंड योर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप। हमने सारे टेस्ट को यहां से किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, जरा समझ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 11th को लेके 4 पार्ट में काट लिया, 12th को लेके 4 पार्ट में काट लिया, और यहां पे वो 8 पार्ट डाल दिए। उसके बाद ये वाला जो है, इसके अंदर 11th को लेके 2 पार्ट में काट लिया, 12th को लेके 2 पार्ट में काट लिया, तो यहां पे 4 टेस्ट हो गए। उसके बाद एक फुल 11th, एक फुल 12th, एक फुल 11th, एक फुल 12th, और उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट। राइट, मैं आपको बता सकता हूं गाइस, दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। ये उन सारी चीजों का ध्यान रखता है जो आपको कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पर आपकी जो रोबस्ट टेस्टिंग होनी चाहिए। और एक फायदा यह है कि आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं
यहाँ की टेस्टिंग का फायदा यह है कि हमारे ऊपर यह प्रेशर नहीं है कि कोचिंग में जो आपको पढ़ाया उसी से लेके टेस्ट दो। ये वाला बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जो एग्जिस्टिंग कोचिंग में होते हैं कि मैं इधर उधर की वो चीजें नहीं पूछ सकता जो मैंने कवर नहीं किया, मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूं। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम तो सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग ही कराते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, आप किसी भी कोचिंग में जा रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे आपने काफी सारे स्टूडेंट जिनका इंटरव्यू देखा होगा, स्टूडेंट्स एलन से हैं, आकाश से हैं, पीडब्ल्यू से हैं, पर यहाँ पे टेस्टिंग करते थे जिससे एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव मिले। ऐसा ना हो कि हम ब्लाइंड साइड हो रहे हैं, हम वही चीज किए जा रहे हैं जो हमें क्लास में पढ़ाई जा रही है, पर असलियत में पेपर थोड़ा डिफरेंट आया, वो वाली चीज यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लासरूम टेस्ट सीरीज के लिए गूगल फॉर्म है, अभी अर्ली बर्ड अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके सारे डिटेल दे देगा। ठीक है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का भी लिंक है, उसमें हर एक सेंटर का एड्रेस और किन किन दिन वहां पे टेस्ट होगा वो भी लिखा हुआ है। ये चीज कवर हो गई। नेक्स्ट चीज, टेस्ट डेज है सैटरडे, संडे, मंडे। इस बार के टेस्ट डेज में इंडिविजुअल सेंटर्स पे कुछ कुछ चेंजेस है क्योंकि मंडे को ईद है। ठीक है, बट अदरवाइज सैटरडे, संडे और मंडे में से 2 दिन हर एक सेंटर पे अवेलेबल होंगे। एक मेन डे होगा, एक रिजर्व डे होगा। जैसा मैंने आपको कहा, आप किसी और कोचिंग में जा रहे हैं, आप ये वाले टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं, वहां पे आपके यहाँ पे संडे को टेस्ट होता है, आप किसी और दिन करना चाहते हैं, तो इस वजह से 2 दिन टेस्ट अवेलेबल होंगे। ठीक है, वाई रिजर्व डे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वाई टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। मैं भी चौथे पॉइंट पे आ गया हूं, वाई टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। मैं इस वाली स्लाइड पे आना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस वाले लेवल पे होते हैं। इस बार ये वाला नंबर 167 था क्वालिफाइंग मार्क्स। इन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पढ़ी पर उसको अप्लाई नहीं किया एमसीक्यू प्रैक्टिस में, तो वो लेवल क्वालिफाइंग वाला होता है करीब 167 नंबर वाला। तो 0 to 167 वाला ये लेवल है। बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, एग्जाम लिखने चले गए, पढ़ाई की, क्लास में बैठे, नोट्स लिए, घर पे आके रिवाइज किए, पर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया। इसके बाद लेवल 1 इंप्रूव होता है जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। वेरी गुड। तो अब आप 500 प्लस लेवल पे पहुंच जाएंगे, 25 प्लस मॉक टेस्ट दिखेंगे, फर्दर लेवल इंप्रूव होता है क्योंकि यहां से आपको पता चलता है आपके वीक एरियाज क्या है, आपकी स्पीड बनती है, आपका स्टैमिना बिल्डअप होता है। बट असली जो गेम है वो ये होता है कि आपने इसके बाद जो वीक एरिया पता चले उनके ऊपर मेहनत की। तो ये जो 2 पार्ट है, दिस इज व्हाट विल टेक यू टू द कट ऑफ रेंज। कोई भी बिना टेस्ट दिए कट ऑफ रेंज में नहीं पहुंच सकता क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। आपको जब तक पता ना चले कि आपके वीक एरियाज क्या है, तब तक आप एक फोकस मैनर में तैयारी कर ही नहीं पाएंगे। और आपको पता है कि किस टाइप के कट ऑफ जा रहे हैं। ये वाली प्रेपरेशन एक जगह पे बैठ के 3 घंटे 20 मिनट एग्जाम लिखना कितना ज्यादा जरूरी है, आप जानते हैं इस बात को। टेस्टिंग से भागिए मत। हमने इसी वजह से 150 सेंटर्स के अंदर अब टेस्टिंग इनेबल कर दी है। हमारी कोशिश है अभी साउथ के सेंटर्स में भी अभी हम करना चालू करेंगे, पर लार्जली अप टू महाराष्ट्र हमने ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट सिटीज हैव गॉटन कवर्ड। कश्मीर में हम मेहनत करें, हो जाएगा, 2-3 सेंटर एक्स्ट्रा गुजरात में डालने, वो भी हो जाएगा, बट लार्जली आपके आसपास कोई ना कोई सेंटर आपके शहर में होगा। तो टेस्टिंग करनी है गाइस, टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना टेस्टिंग के आप एक बड़ा स्कोर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और टेस्टिंग के अंदर क्लासरूम टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पे आपको एग्जैक्टली वो माहौल, वो डिसिप्लिन, वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, वो एक जगह मिलती है। एक जगह पे बैठ के आप इधर उधर उठेंगे नहीं, आप देखेंगे आपके आसपास बैठ के लोग पेपर दे रहे हैं। क्योंकि नीट एग्जाम में भी आप क्या करते हैं, आपके पास एक पानी का बॉटल होता है, बीच बीच सिप लेते हैं, पर आप टाइम वेस्ट नहीं करते, इधर उधर तफरी नहीं करते। जो घर पे बैठ के करने का मन करता है कि क्या फर्क पड़ता है, अगला टेस्ट सीरियसली दे दूंगा। यहां पे जब हम 27 टेस्ट लेंगे आपके क्लासरूम टेस्ट सीरीज में, हर एक टेस्ट आप सीरियसली दे रहे होंगे क्योंकि आप उठेंगे, एक सेंटर पे जाएंगे, बैठेंगे, कोई आपको आके पेपर देगा, आप उस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, ओएमआर भरेंगे, आप ओएमआर सबमिट करेंगे और उसके बाद कोई आपको आंसर शीट देगा। दैट इज व्हाट नीड्स टू हैपन 27 टाइम जो हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज में होगा। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, टेस्टिंग चालू हो रही है, भागिए मत, सारी चीज यहां पे है। आपने सोच लिया हां देना है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपने सारी चीजें कल रिवाइज की थी या नहीं की थी, जाइए दीजिए, आपको एक आइडिया लगेगा कि हां
मुझे और क्या करना है, किस टाइप के पेपर आ सकते हैं, क्या मैं एक जगह पे बैठ पा रहा हूं, नहीं बैठ पा रहा। एंड दिस वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग दिस अर्ली। अभी भी नीट एग्जाम में 325 दिन बचे हैं, अभी से आप इन चीजों की आदत डाल लेंगे। दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके गूगल फॉर्म भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके सारे सेंटर्स के बारे में, जिस भी सेंटर पे आप जा सकते हैं उसके डिटेल दे देगा, और कुछ भी क्वेश्चन है उनको आंसर कर देगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और मुझे प्रॉमिस करिए आप टेस्ट मिस नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों।